मेरे लिविंग मेमोरी में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इतना अटेंशन लिया हो पब्लिक का ग्लोबली। In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases climb even higher. बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मरे हैं, बहुत तरह की ट्रेजिडीज़ आई है, बहुत जगह जगह वार होता रहा है, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 कॉमनली नोन एज कोरोना वायरस या जिस तरह से कलेक्टिव कॉन्शियस में छाया है, ऐसा मैंने पहले कभी किसी चीज़ को नहीं देखा। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. हर जगह हर कोई इसी चीज़ पे चर्चा कर रहा है क्योंकि इट कंसर्न्स एवरीबडी, और ये इसलिए क्योंकि इट थ्रेटन्स एवरीबडी। अदरवाइज़ लोग हर साल और भी तरीके से मरते हैं, डायरिया से, ओबेसिटी से, एक्सीडेंट से, और काफ़ी ज़्यादा नंबर में मरते हैं। पिछले एक महीने से जो चल रहा है दुनिया भर में, अफरा तफरी, डर, पैनिक, जिस तरह से पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी चल रही हो, क्योंकि हमने इन चीज़ों को होते हुए देखा है मूवीज़ में। खाली रोड, सन्नाटा शहर, आम जिंदगी पूरे तरीके से ही ठप हो जाना। क्या होता है जब बात जान पे होती है? इमरजेंसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्ल्ड लीडर्स के बीच। That we are still in an unknown situation. ऐसे क्राइसिस को हमने बहुत से मूवीज़ में देखा है और अलग अलग सिचुएशंस में देखा है। कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर, तो कभी कोई वायरस, तो कभी कोई AI टर्न्ड मॉन्स्टर। वी नो व्हाट इज़ एन एपोकलिप्स। हमने डूम्सडे देखा है। समटाइम्स इट्स नॉट द एस्ट्रोलॉजर्स बट द आर्टिस्ट्स हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर फॉर अस। कल अगर हम ना बचे तो हमारे बगैर यहाँ कैसा कुछ होगा, कैसा लगेगा, हमने ये भी देखा है। लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना व्यस्त होते हैं, चॉपिंग वुड एंड फेचिंग वाटर, अपने इर्द गिर्द के ही ज़िंदगी में इतना उलझे होते हैं कि हमें कभी ये ख्याल ही नहीं होता कि ऐसी काल्पनिक परिस्थितियाँ हकीकत भी हो सकती है। किसी चीज़ को जानना और उसे महसूस करना, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है। हमें पता है वी आर मॉर्टल बींग्स, मतलब कि बाकी लिविंग बींग्स की तरह हम भी मारे जाएंगे। एट लास्ट वी ऑल विल टर्न इनटू डस्ट एंड बी फूड फॉर वर्म्स। हमें पता है ये, लेकिन इस चीज़ का हमें कभी एहसास नहीं होता है। वी नेवर रियली कॉन्टम्पलेट आवर ओन डेथ, आवर ओन डिमाइज। होमो सेपियंस हमेशा से स्ट्रगल किया है इस चीज़ को बिलीव करने में। हमें पता है वी आर नथिंग मोर देन हार्ट पंपिंग, ब्रेथ गैस्पिंग, मीट कोटेड स्केलेटन, लेकिन हमें इन चीज़ों का कभी फील नहीं होता है। हमें नहीं लगता कि हमारी उम्र बढ़ भी रही है। ऐसा लगता है जैसे वी विल बी यंग फॉर एवर। यूजुअली लोग डेथ को बहुत ही रोमांटिक और पोएटिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। डेथ इज़ द न्यू बिगिनिंग, डेथ मेक्स रूम फॉर द न्यू। मौत आज़ाद करता है हमें हमारे एनिमल कंडीशन से, लिबरेट्स और सोल। लेकिन हकीकत ये है कि डेथ को हम लोग आज तक अपना नहीं पाए, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ डेथ इज़ लाइक ए क्रूअल जोक ऑन आवर लाइफ। जिस तरह से हम लोग सेल्फ अवेयर हैं, जिस डेप्थ के साथ हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, जिस तरह की हमारी रिच कॉन्शियसनेस है, we fall in love, we dream, we have ambition, we listen to music, stories, we have hope, we make art, we seek ecstasy, joy, wonder। और ऐसा है कि एक टाइम आपसे ये सारी कैपेबिलिटीज़ छीन ली जाएंगी। That everything and everyone you love will be taken away from you. This is utter injustice to our life, as if we all are born with a death sentence. एक तरफ we can fathom infinity और दूसरी तरफ हमारा ये finite body, हमारा ये टेम्पररी एग्जिस्टेंस, आवर मोर्टैलिटी। दिस इज़ अ कन्फ्लिक्शन इन ह्यूमन नेचर। हमारा बिहेवियर काफ़ी प्रभावित होता है हमारे इस मोर्टैलिटी के अवेयरनेस से। एक तरफ हम हमेशा ही जीना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमें मरना ही है। तो क्या करेंगे? व्हाट डू वी डू? हम कैसे इस कन्फ्लिक्शन से बाहर निकले? हाउ डू वी मेक पीस विथ इट? वेल, इस चीज़ का समाधान हम अपने कल्चर के थ्रू करते हैं। वी मेक मिथ, ताकि मरने के बाद हम इस लोक से दूसरे लोक जा सके, मे बी इन द किंगडम ऑफ गॉड एंड लिव फॉर एवर इफ़ वी आर ए मोरल पर्सन। हम पोएम्स लिखते हैं, पेंटिंग्स करते हैं। वी ट्राई टू डू समथिंग फॉर ग्रेटर गुड, ताकि हम अपना नाम कमा सके, हमें लोग याद रखें, हम अपने काम के थ्रू जिंदा रहें। और कभी कभी हम प्यार कर बैठते हैं, हम खुद को सरेंडर कर देते हैं अपने लवर्स के बाहों में, और ये उम्मीद करते हैं कि शायद वो मुझे इस मोर्टैलिटी से बाहर निकालेगी। बिकॉज व्हेन यू आर इन लव एंड विथ योर लवर, आप दूसरे ही स्टेट में होते हो। मोर्टैलिटी इज द लिस्ट ऑफ योर वरी। And I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we're all doomed, and that one day all of our labors will be returned to dust. And I am in love with you.
हम जो हो सकता है वो करते हैं अपने लाइफ को एक इटर्नल मीनिंग देने के लिए। वी डू एवरीथिंग वी कैन टू एस्थेटिसाइज आवर लाइफ दैट एक्सटेंड अस बियॉन्ड आवर ग्रेव एंड आवर फ्यूनरल। लिटरली नहीं तो हम खुद को सिम्बॉलिकली ज़िंदा रखना चाहते हैं। हमें बस ख़त्म नहीं होना है। हम किसी भी चीज़ पे बिलीव करने के लिए तैयार है जो हमें ये आश्वासन दे सके कि वी विल बी फॉर एवर, दैट देयर विल बी नो द एंड। बट बाय द एंड ऑफ द डे एवरीबडी डाइज। अंत में हमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है, by our lovers, by our dreams, by our gods. In its true sense, कोई भी हमें इस mortality से नहीं बचाता। It's Peter. We won. Mr. Stark. We won, Mr. Stark. We all fear death. जिन्हें स्वर्ग जाना वो भी मरना नहीं चाहते हैं, as Steve Jobs once said. और इसका immediate reason है physical pain. You don't know how you will die. लेकिन अगर हम डीपली इस चीज़ को एनालाइज करें तो पता चलता है कि सिर्फ दर्द ही नहीं, व्हाट वी एक्चुअली फियर इज़ नॉन एग्जिस्टेंस। वी फियर दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, वी विल एक्सटिंग्विश। हमें डर है कि लोग हमें भूल जाएंगे। बट द ट्रूथ इज़ वी ऑल आर बॉर्न टू बी लॉस्ट इन ऑब्सक्यूरिटी। व्हाट्स द सक्सेस ऑफ इवन स्टीव जॉब्स इन द फेस ऑफ ऑब्लिवियन? व्हाट्स 70, 80 और इवन 90 years ऑफ फाइनाइट लाइफ इन द फेस ऑफ इन्फिनिटी? आपको भले ये रियलाइज़ हो ना हो, लेकिन अगर आप यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आप इस पूरे टाइम स्पैन को कॉम्प्रिहेंड करो जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स है, इसके सामने आपका लाइफ स्पैन बस एक डॉट का फ्रैक्शन है। इन ए वेरी रियल सेंस वी आर ऑलरेडी एज गुड एज डेड।